देखो ये है JCRT क्लास 9 कर मैथ कर चैप्टर 13 अध्याय 13 कर प्रश्नावली 13.8। ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन कर प्रश्नावली 13.8। NCERT JCRT। चल पहला सवाल क्या कहते हैं, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्न है। माने पहला में त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, दूसरा में त्रिज्या है 0.63 मीटर। तो देख पहला में देल है गोले की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर, तो गोले का आयतन बराबर कितना है 4/3 पाई r क्यूब, यानी 4/3 गुना 22/7 गुना 7 कर क्यूब। तो 7 गुना 7 गुना 7 हो गया हुआ, तो एगो 7 से कट गया, यानी 4/3 गुना 22 गुना 7 गुना 7 यानी 1437.1/3 सेंटीमीटर क्यूब। यह हो गया गोले का आयतन। इको सॉल्व करिए उतना आ गया। ठीक है, 4312/3 करबे नहीं हल इतना 1437.1/3 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। देख इकरे दूसरा में क्या है, देल है गोले कर त्रिज्या देल है r बराबर 0.63 मीटर। तो गोले का आयतन निकला है, तो गोले का आयतन का फॉर्मूला है 4/3 पाई r क्यूब, यानी 4/3 गुना 22/7 गुना 0.63 कर क्यूब, यानी 0.63 गुना 0.63 गुना 0.63। ठीक है, यानी 4 गुना 22 गुना 0.21 गुना 0.09 गुना 0.63, यानी गोले का आयतन 1.05 मीटर क्यूब लगभग। ये है इकर गोले का आयतन। ठीक है, उत्तर हो गया कि हे। दूसरा सवाल क्या कहते है, उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए विस्थापित पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिनका व्यास निम्न है। पहला में 28 सेंटीमीटर और दूसरा में है 0.21 मीटर। देखिए अगर में क्या दिल है, गेंद कर व्यास दिल है d बराबर 28 सेंटीमीटर, तो गेंद कर त्रिज्या r बराबर d/2 यानी r 14 सेंटीमीटर हो जाए। तो गोले का आयतन कर फॉर्मूला है 4/3 पाई r क्यूब, यानी 4/3 गुना 22/7 गुना 14 कर क्यूब। तो गेंद का आयतन कितना है जी, इसे सॉल्व करो फल 4/3 गुना 22 गुना 2 गुना 14 गुना 14, यानी 34,496/3 बराबर 11,498.2/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो गेंद द्वारा हटाए गए विस्थापित पानी का आयतन यह हो गया 11,498.2/3 सेंटीमीटर क्यूब। यह हो गया उत्तर। अब इकरे दूसरा में क्या देल है, गेंद कर व्यास देल है d बराबर 0.21 मीटर, तो इके r कितना निकला दे d/2 कर दे पर r का मान कितना है 0.105 मीटर। ठीक है, तो गोले का आयतन का फॉर्मूला है 4/3 पाई r क्यूब, यानी गेंद का आयतन कितना है 4/3 गुना 22/7 गुना 0.105 कर क्यूब। तो गेंद का आयतन के सॉल्व कर फल हो जाए 0.004851 मीटर क्यूब। तो गेंद और हटाए गए विस्थापित पानी का आयतन है 0.0 का निकल है मीटर क्यूब आंसर। अब देख तीसरा में देख, धातु की एक गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। तो यदि इस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात करेगा। देखिए इकर में गेंद का व्यास देल है d बराबर 4.2 सेंटीमीटर, तो इकर त्रिज्या निकल जाए, गेंद का त्रिज्या r बराबर d/2 यानी r बराबर 2.1 सेंटीमीटर हो जाए। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला देख 4/3 पाई r क्यूब होला। तो गेंद का आयतन कितना है 4/3 गुना 22/7 गुना 2.1 का होल क्यूब, यानी इके सॉल्व कर फल आ जाए हमार 3 से कटिए 7 से भी कटिए, यानी 4/3 गुना 22/7 गुना 2.1 2.1 2.1 तीनों गुना गया, यानी 4 गुना 22 गुना 0.1 गुना 2.1 गुना 2.1, यानी 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। यानी धातु कर घनत्व 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो द्रव्यमान बराबर कितना होला, घनत्व गुना आयतन होल। तो द्रव्यमान बराबर घनत्व गुना आयतन। तो देख गेंद का द्रव्यमान कितना है, धातु का घनत्व गुना गेंद का आयतन। ठीक है, यानी 8.9 गुना 38.808, यानी 345.3912। तो गेंद का द्रव्यमान कितना हो गया 345.39। ठीक है, ग्राम लगभग। ये हो गया उत्तर। चौथा सवाल क्या कहते, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। तो
तो चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है? आते हैं देखिए कर में का देल है। पृथ्वी कर व्यास के बड़का डी मान, तो पृथ्वी के त्रिज्या बड़का आर बराबर डी बाई टू, यानी आर बराबर डी बाई टू गलत। तो चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। इन चंद्रमा का व्यास का छोटका डी बराबर डी बाई 4 है वो, ठीक है। तो चंद्रमा के त्रिज्या कितना है? डी बाई 2 है, तो डी बाई 4/2 यानी डी बाई 8, तो छोटका आर बराबर डी/8। तो गोले का आयतन कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब है ला। तो पृथ्वी का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब बड़का आर, ठीक है। और चंद्रमा का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब छोटका आर हुई, ठीक। तो इक्कर में छोटका आर बराबर कितना? डी/8 है, डी/8 है। तो चंद्रमा का आयतन कितना है जी? 4/3 पाई आर क्यूब, यानी आर बराबर डी/2। और पृथ्वी का त्रिज्या पृथ्वी का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब बड़का, ठीक है। तो चंद्रमा का आयतन बटे पृथ्वी का आयतन करबे 4/3 पाई आर क्यूब बटे 4/3 पाई बड़का आर क्यूब, यानी आर क्यूब बटे आर क्यूब। बाकी बात तो कट गलक। तो डी/8 कर होल क्यूब बटे डी/2 कर होल क्यूब, यानी डी क्यूब बटे 8 गुना 8 गुना 8, और नीचे हो जाए डी क्यूब बटे 2 गुना 2 गुना 2। तो डी क्यूब तो कट गलक, यानी नीचे के ऊपर चल जाए 2 गुना 2 गुना 2 बटे 8 गुना 8 गुना 8, ठीक है। सोल्व कर फल कितना हो जाए? 1/64 हुई, ठीक है। कट जाई तो चंद्रमा का आयतन कितना है गलत? 1/64 गुना पृथ्वी का आयतन। चंद्रमा का आयतन 1/2 गुना, यानी अतः चंद्रमा का आयतन पृथ्वी का आयतन का 1/64 है। यही गलत उत्तर। 5वां नंबर में क्या कहते हैं? व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकते हैं? तो एक अर्धगोलाकार कटोरे का व्यास दिया है डी बराबर 10.5 सेंटीमीटर। तो अर्धगोलाकार कटोरे का त्रिज्या छोटका आर बराबर डी/2, यानी 10.5/2, छोटका आर बराबर 5.25 सेंटीमीटर। तो अर्धगोला का आयतन कितना है? 2/3 पाई आर क्यूब है, यानी 2/3 गुना 22/7 और 5.25 कर होल क्यूब। इके सॉल्व कर फल कितना है? 7 से कट जाए होने वाला, तो 3 धर लिखा फल। तो यानी 2 गुना 22 गुना 0.25 गुना 5.25 गुना 5.25, ठीक है। यानी कटोरे का आयतन हो जाए 11 गुना 5.25 गुना 5, यानी 303 सेंटीमीटर क्यूब लगभग। कटोरे का आयतन कितना है? 303 सेंटीमीटर क्यूब लगभग हो गलत, ठीक है। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होल। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 लीटर। तो 303 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 303 गुना 1/1000 लीटर, यानी 303 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 0.303 लीटर। अतः अर्धगोलाकार कटोरे में 0.303 लीटर लगभग दूध आ सकता है। यही गलत उत्तर। 6वां सवाल क्या कहते? एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर यानी शीट से बनी है। यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है, तो इस टंकी के बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात करना है। तो देख, अर्धगोलाकार टंकी का आंतरिक त्रिज्या यानी भीतर वाला त्रिज्या छोटका आर बराबर 1 मीटर देल है, और लोहे की चादर कर मोटाई यानी शीट कर मोटाई x बराबर 1 सेंटीमीटर है। तो x बराबर 0.01 मीटर, सेंटीमीटर के मीटर में बदल देली, ठीक है। तो अर्धगोलाकार टंकी का बाहरी त्रिज्या यानी बड़का आर बराबर कितना है जी? छोटका आर प्लस x, यानी 1 जोड़ 0.01 यानी 1.01 मीटर हुई जाए, ठीक है। अगर मोटाई निकल गलक, अब बड़का आर निकल गलक कितना? 1.01 मीटर। तो छोटका आर बराबर 1 मीटर, बड़का आर बराबर 1.01 मीटर, यानी अर्धगोलाकार आयतन 2/3 पाई आर क्यूब है। तो टंकी के बनाने में लगे लोहे का आयतन बराबर 2/3 पाई इंटू बड़का आर क्यूब माइनस छोटका आर क्यूब, ठीक है। एक ब्रैकेट में ले ली हमें, एक इधर निकल जाई, यानी 2/3 इंटू 22/7 गुना बड़का मझला ब्रैकेट लगा बड़का ब्रैकेट, और उन्हें 1.01 कर क्यूब माइनस 1 कर क्यूब, यानी 1.030301 माइनस 1 हो जाए, ठीक नहीं। 3 धर गुना कर तो 1.030301 हो जाए, ठीक। सॉरी 0 उतना है। तो इके सॉल्व कर 0.06348 मीटर क्यूब ये टंकी के बनाने में लगे लोहे का आयतन। ये गलत आंसर। 7वां नंबर क्या कहते हैं? उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी पृष्ठ क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर, यानी गोले का त्रिज्या मान ले r है, ठीक है। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 4 पाई r स्क्वायर,
तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होला। तो 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर देल है। तो 4 गुना 22/7 गुना आर स्क्वायर बराबर 154, यानी 4 गुना 22/7 गुना आर स्क्वायर बराबर 154। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाए 154 गुना 7/4.22। तो आर स्क्वायर बराबर 7 गुना 7/4, यानी आर स्क्वायर बराबर 7 गुना 7/2 गुना 2। तो आर बराबर 7 गुना 7/2 गुना 2, यानी आर बराबर 7/2। तो आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर हो गेलक। ठीक है नहीं, यानी छोटका आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर। तो गोले का आयतन कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी गोले का आयतन 4/3 गुना 22/7 गुना 3.5 कर होल क्यूब। तो गोले का आयतन बराबर 4/3 गुना 22/7 गुना 3.5 3.5 3.5 3 गुना कर ली। तो 7 से इधर काट दिली। तो गोले का आयतन हो जाए 4/3 गुना 22 गुना 0.5 गुना 3.5 गुना 3.5 बराबर 539/3, यानी 179.2/3 सेंटीमीटर आंसर। तो अब 8वां नंबर, किसी भवन के गुंबद का एक अर्धगोले का आकार अंदर के इसकी सफेदी कराने में 498.96 व्यय हुआ। यदि कटोरी सफेदी कराने का दर 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, तो ज्ञात कीजिए एक गुंबद का आंतरिक वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल और गुंबद के अंतर की हवा का आयतन। देखो गुंबद के सफेदी में व्यय 498.96, ठीक है, रुपया, और सफेदी कराने में 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर। तो बड़का एक सफेदी कराने का दर वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल गुना सफेदी कराने का दर बराबर सफेदी कराने में व्यय, यानी गुंबद का आंतरिक वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल हमार हो जाई 249.48 मीटर स्क्वायर। एगो आंसर तो यही गलत, यानी गुंबद का आंतरिक वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 249.48 मीटर स्क्वायर हो गलत। ठीक है, तो माना कि गुंबद की त्रिज्या r बराबर अर्धगोला का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल यानी 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना है 249.48 मीटर स्क्वायर, यानी 2 गुना 22/7 गुना आर स्क्वायर बराबर 249.48। तो आर स्क्वायर का मान कितना हो जाए 249.48 गुना 7/44, यानी आर स्क्वायर बराबर 39.69। तो आर बराबर 39.69 का रूट हो जाए। ठीक है, तो आर का मान 6.3 है, 6.3 मीटर हो जाए आर का मान। तो अर्धगोला का आयतन कितना है 2/3 पाई आर क्यूब है, यानी गुंबद का आयतन हो जाए 2/3 गुना 22/7 गुना 6.3 कर होल क्यूब, यानी 6.3 गुना 6.3 गुना 6.3 3 तर हुई। तो नीचे 3 और 7 ऊपर से कट जाए। तो 2 गुना 22 गुना 0.3 गुना 6.3 गुना 6.3, यानी 523.908 मीटर क्यूब। यह गुंबद के अंदर की हवा का आयतन हो जाए। है नी। 9वां नंबर देख, 9वां नंबर कहते लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघलाकर जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या r है और पृष्ठ क्षेत्रफल s है, एक बड़ा गोला बनाया जाता है जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल बड़का s डैश है। ज्ञात कीजिए नए गोले की त्रिज्या r डैश, s और s डैश का अनुपात दूसरा में। ठीक है, तो दिया है छोटे गोले का त्रिज्या r है नी और बड़े गोले का त्रिज्या r डैश। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब है नी। तो बड़े गोले का आयतन 27 गुना छोटे गोले का आयतन, यानी 4/3 पाई आर डैश क्यूब बराबर 27 गुना 4/3 पाई आर क्यूब। एगो आर डैश क्यूब और एगो आर क्यूब हो गया एक बोटे। ठीक है, तो 4/3 तो कट गलक 2 बटे है तो, और पाई पाई भी कट गलक। ठीक है, तो आर डैश क्यूब बराबर 27 गुना आर क्यूब। तो आर डैश का होल क्यूब बराबर कितना है 3 क्यूब गुना आर क्यूब, यानी आर डैश क्यूब बराबर 3 आर कर होल क्यूब हो गलक। ठीक है नी, तो क्यूब क्यूब हट गलक, तो आर डैश बराबर 3r, ये हो गलक उत्तर नए गोले की त्रिज्या। ठीक है, आर डैश बराबर 3r। अब देख दूसरा में छोटे गोले की त्रिज्या, छोटे गोले की त्रिज्या बराबर छोटका आर, तो बड़े गोले की त्रिज्या बराबर आर डैश, तो आर डैश बराबर 3r हो गलक। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी छोटे गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर s, तो s बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। तो बड़े गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर s डैश, तो s डैश बराबर 4 पाई इंटू आर डैश का होल स्क्वायर।
तो एस डैश बराबर 4 पाई इंटू 3r कर होल स्क्वायर। तो एस डैश बराबर 4 पाई गुना 9 गुना आर स्क्वायर हो गया। तो एस डैश बराबर 9 गुना 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो एस बटे एस डैश बराबर 4 पाई आर स्क्वायर बटे 9.4 पाई आर स्क्वायर तो कट गया। तो का बचलक 4 बटे 9 9 यानी एस बटे एस डैश बराबर 1 बटे 9 यानी एस अनुपात एस डैश बराबर 1 अनुपात 9। ये हो गया उत्तर। अब 10वां सवाल का कहते हैं दवाई का एक कैप्सूल यानी 3.5 मिलीमीटर व्यास का एक गोला या गोली है। इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई मिलीमीटर क्यूब में है ना की आवश्यकता होगी, कितना दवाई की आवश्यकता होगी। तो देख कैप्सूल का व्यास दिल है डी बराबर 3.5 मिलीमीटर। तो कैप्सूल की त्रिज्या आर बराबर d/2 है यानी आर का मान कितना निकले 1.75 मिलीमीटर। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब है। तो कैप्सूल का आयतन कितना है 4/3 गुना 22/7 गुना 1.75 का होल क्यूब यानी 1.75 गुना 1.75 गुना 1.75 यानी 22/3 गुना 1.75 गुना 1.75 बैठ जाए। ठीक है क्योंकि कट जी। तो कैप्सूल का आयतन कितना है जो सोल्व कर 67.375/3 यानी 22.46 मिलीमीटर क्यूब लगभग यह गया कैप्सूल का आयतन। ठीक है अतः कैप्सूल में भरने के लिए लगभग 22.46 मिलीमीटर क्यूब दवाई की आवश्यकता होगी। यह हो गया उत्तर। एक साथ ही वाला पाठ खत्म। ठीक है रुक रुक के देखे कोई मुझे लगे थे चैप्टर अध्याय 13वां अध्याय खत्म हो गया एक साथ। ठीक है।